27 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में इजराइल को कूटनीतिक रूप से एक बड़ा झटका लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण इस दौरान वैश्विक मंच पर एक विवादास्पद और चर्चित घटना का गवाह बना। ये भाषण न केवल उनकी सरकार की नीतियों और गजा में चल रहे युद्ध पर केंद्रित था, बल्कि इसने इजराइल के बढ़ते कूटनीतिक अलगाव को भी उजागर किया। लेकिन भाषण के दौरान दर्जनों देशों के प्रतिनिधियों ने वॉकआउट कर दिया। जैसे ही पीएम नेतन्याहू मंच पर भाषण देने के लिए चढ़े, वैसे ही हॉल लगभग खाली हो गया, जिसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए नेतन्याहू का मजाक उड़ाया, जिसने इस घटना को और सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुष्ट ज़ायोनी शासन दुनिया का सबसे नापसंद और सबसे अलग थलग शासन है। इस दौरान उन्होंने वॉकआउट और खाली सभागार की तस्वीर भी साझा की। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जैसे ही बोलना शुरू किया, हॉल में मौजूद सैकड़ों राजनयिकों ने वॉकआउट शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 50 से ज़्यादा देशों के लगभग 100 के करीब प्रतिनिधियों ने हॉल छोड़ दिया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड जैसे पारंपरिक पश्चिमी सहयोगी भी शामिल थे। ये देश हाल के महीनों में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की दिशा में कदम उठा चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को गजा में हमास के शेष लड़ाके नष्ट करके अपना मिशन पूरा करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि अभियान जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने युद्ध अपराध के आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि इजराइल निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाता, उसका लक्ष्य हमास है। उन्होंने हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की निंदा की और इसे आतंकवाद को पुरस्कार देने की तरह बताया। भाषण में उन्होंने 2 राष्ट्र समाधान पर भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने हमास से कहा कि हथियार डाले जाएं और बंधकों को रिहा कर दिया जाए, अन्यथा इजराइल कार्रवाई बंद नहीं करेगा। हालांकि नेतन्याहू के भाषणों की कड़ी आलोचना भी हो रही है। जानकार मानते हैं कि इजराइल का कूटनीतिक दायरा सिकुड़ रहा है और यूएन में वॉकआउट जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि उसकी नीतियों से असहमति बढ़ रही है, क्योंकि आम तौर पर यूएन में इस तरह से किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के भाषण के दौरान वॉकआउट बहुत कम देखने को मिला है। पारंपरिक रूप से इजराइल के समर्थक रहे पश्चिमी देश अब दबाव में हैं। यूरोपीय देशों में जनता और सरकारें फिलिस्तीन समर्थन में अधिक मुखर हो रही हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने हाल ही में इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया था। संयुक्त राष्ट्र में वॉकआउट में पश्चिमी देशों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि इजराइल का समर्थन अब बिना शर्त नहीं रहा। इजराइल के भीतर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी नीतियों, खास तौर पर गजा युद्ध और न्यायिक सुधारों को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। ये घरेलू अस्थिरता उनकी वैश्विक विश्वसनीयता को और कमजोर कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण के दौरान भारी विरोध और वॉकआउट का सामना करना पड़ा। नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान गाजा पर जारी हमलों को लेकर अंत तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि इजराइल को हमास के खिलाफ काम पूरा करना ही होगा। हालांकि नेतन्याहू के भाषण के दौरान या ये कहें भाषण शुरू होने से पहले ही सभागार में जो देखने को मिला उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कई सदस्य विरोध के चलते बाहर चले गए। कहा जा रहा है कि सभागार में मौजूद 90% लोगों ने नेतन्याहू के भाषण को बॉयकॉट कर दिया था। दोस्तों ने भी छोड़ा इजराइल का साथ। भाषण शुरू होने से पहले ही अधिकतर देशों के सैकड़ों राजनयिकों ने सभागार को खाली कर दिया, जिससे नेतन्याहू को लगभग खाली हॉल में बोलना पड़ा। ऐसे मौके कम ही देखे गए हैं जब कोई देश का प्रधानमंत्री स्टेज पर आए और पूरा हॉल ही लगभग खाली हो जाए। कई जानकारों का कहना था कि इस तरह का बहिष्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा में शायद ही कभी देखने को मिला था। इस दौरान की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, सिर्फ अरब देशों या मुस्लिम देशों ने ही नहीं, इजराइल के मित्र कहे जाने वाले देशों ने भी इसका बहिष्कार किया, जिनमें यूरोप के कुछ देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश भी शामिल रहे। यहाँ तक कि इजराइल के सबसे करीबी दोस्त अमेरिका और यूके के भी सबसे जूनियर डिप्लोमेट्स ही वहां मौजूद थे। भारे पर लोगों को बुलाया गया था। महासभा में विरोध और खाली कुर्सियां अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आवंटित सीटों पर वरिष्ठ राजदूतों या अधिकारियों के बजाय जूनियर डिप्लोमेट मौजूद थे। कई सीटें खाली थी और ईरान की खाली कुर्सियों के पास उन बच्चों की तस्वीरें लगाई गई थी जिनके बारे में तेहरान ने दावा किया था कि जून में इजराइल के युद्ध के दौरान मारे गए थे। इस दौरान ये खबर भी निकल कर आई कि जो कुछ लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे वो भाड़े पर लाए गए थे। ये लोग इस दौरान खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और पूरे भाषण के दौरान भी जमकर उत्साहित दिखे और तालियां बजाते हुए नजर आए थे।
नेतन्याहू के रुख में नहीं दिखा कोई परिवर्तन। अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू ने दावा किया कि उनका भाषण गाजा में लगे लाउडस्पीकर के जरिए और अभूतपूर्व अभियान के तहत लोगों के मोबाइल फोन पर प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं भुलाया है। इजराइल की जनता आपके साथ है। हमास को फिर से कहता हूं, अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो। अगर ऐसा करोगे तो बचोगे, वरना इजराइल तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। पश्चिमी देशों और फिलिस्तीनी मान्यता पर भी नेतन्याहू ने निशाना साधा। नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए कहा, कुछ पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए हैं, लेकिन इजराइल झुकेगा नहीं। फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने का निर्णय आतंकवाद को बढ़ावा देगा और निर्दोषों के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करेगा। हुतियों ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इसराइल पर जमकर बरसी। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इसराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उन्हें सटीक निशाने के लिए अपनी तरफ से भी जवाबी हमले कर रहा था। हालांकि इनमें से कुछ हमले सफल हुए तो कुछ असफल। इस दौरान इसराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दी और नागरिक आनन फानन में शेल्टरों में भागते हुए नजर आए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इसराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया था। इस हमले में 2 लोग मारे गए थे और 48 लोग घायल हुए। इससे पहले भी हुतियों ने दक्षिणी इसराइल के शहर एलात पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें 20 से अधिक इसराइल के लोग घायल हुए थे, जिसके जवाब में ही इसराइल ने गुरुवार देर शाम को यमन पर जवाबी हमले किए। लेकिन यमन के हुतियों के द्वारा इसराइल के जवाबी हमले के बाद फिर से हमला किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि हुतियों की यह ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती बनती जा रही है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा और समीकरण के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। हुतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण हैं। इनके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का भी समर्थन बताया जाता है, जिसने उन्हें और अधिक सटीक और खतरनाक बना दिया। इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम अब पूरी तरीके से सक्षम भी नहीं मानी जा रही। हाल ही में आयरन डोम ने 90% तक रॉकेट को रोकने की क्षमता खो दी थी, जिससे हुतियों की मिसाइलें इसराइल के शहरों तक पहुंच पा रही हैं।